डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आप लोगों के बीच क्लास 10वीं का भौतिकी, जिसको फिजिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो आप लोगों के बीच उसका प्रथम चैप्टर प्रकाश का परावर्तन आप लोगों को लेके आए हैं। आप लोग देखेंगे और क्लास को एंजॉय में पढ़ेंगे, टेंशन लेके नहीं, क्योंकि फिजिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है कि हम लोग जब फिगर से सीखने का प्रयास करेंगे और उसी में देखेंगे क्या हुआ है, वही घटना लिख देंगे, तो हम लोग क्या हो जाएगा, उसका डिफिनेशन परिभाषा हो जाएगा। ठीक, चलिए आप लोगों को हम बताते हैं। उसके बाद जैसे इसका चैप्टर का नाम पड़ा है प्रकाश और परावर्तन। प्रकाश आप लोगों को एक बार और बता दिया गया है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश हम लोग संक्षिप्त में बताने का फिर प्रयास करते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा जो जो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर किसी वस्तु पर पड़ती है, उसी क्षण उस वस्तु को देखने की क्या होती है, हमें संवेदना उत्पन्न होती है ना, अनुभूति उत्पन्न होती है ना। तो चलिए, तो हम लोग इतना समझ गया क्या है प्रकाश, ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है ना। ये कहाँ से आती है, स्रोत से आती है, किसी बिंदु स्रोत से आती है। मान लीजिए बल्ब हो स्रोत में, या सूर्य हो, तारा हो, तारा तो अपना प्रकाश होता नहीं है, वो रिफ्लेक्शन करवाता है ना। इतना हम लोग जान गए, कोई दिक्कत। चलिए, जैसे ट्यूबलाइट हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। देखिए यहाँ परावर्तन, परावर्तन का मतलब क्या होता है, परावर्तन मतलब लौटने की घटना। क्या होता है, लौटने की घटना। जैसे कोई मान लीजिए ये प्रकाश का स्रोत है, जैसे सूर्य है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्रकाश का क्या है, कौन कौन स्रोत है, सूर्य है ना। सूर्य है, इस सूर्य से जब प्रकाश चलती है, प्रकाश चलती है, क्या करती है, प्रकाश चलती है। प्रकाश चलकर किसी, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है मतलब वस्तु है, क्या है, वस्तु है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जब टकराती है तो हम लोग मान लो कहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है। तो यहाँ खड़ा है तो मेरा ये आंख है, समझो क्या है, आंख है ना। उतना तो अच्छा स्पीकर बना नहीं पाते हैं, लेकिन बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो इस प्रकाश पर, इस वस्तु पर प्रकाश जब पड़ती है ना, ये जो प्रकाश जा रही है, इसको हम एरो से दर्शा रहे हैं। कोई दिक्कत, आप लोग समझ रहे हैं। जब इस वस्तु पर पड़ती है तो इस वस्तु पर पड़ के टकरा के हमारे आंख के रेटिना पर पहुंच जाती है। कहाँ पहुंचती है, हमारे आंख के रेटिना पर पहुंच जाती है। तो उसी समय उस वस्तु को हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। कोई दिक्कत। तो कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमको क्या करना चाहिए, चैप्टर का जो है नाम लिखा हुआ उसको, उसके बारे में क्या होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए ना। जितना हम लोग जान गए, तब हम लोग आगे टॉपिक देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। प्रकाश तो समझाइए दिए हैं, प्रकाश ऊर्जा का रूप है, ठीक ना, ये ऊर्जा का रूप है, समझाइए दिए हैं। चलिए, आप लोगों को मतलब पढ़ा दिया गया होगा प्रकाश की, जैसे है किरण के बारे में ना, कल पढ़ाया गया होगा। किरण, किरण क्या है, किरण किसे कहते हैं। मान लीजिए एक प्रकाश है, क्या है, एक प्रकाश है, एक सीधी रेखा में गमन कर रही है, इसको एरो द्वारा दर्शाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। किरण है। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, पुंज मतलब गुच्छा, पुंज मतलब गुच्छा। जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, चाबी का गुच्छा होता है, उसी प्रकार एक किरण है, मतलब प्रकाश के वो क्या है, एक भाग है ना, एक इकाई भाग है। चलिए, हमें बहुत सारा क्या किरण जा रहा है, क्या क्या कर रहा है, बहुत सारा किरण जा रहा है, एक कथी समूह के रूप में, कथी के रूप में, समूह के रूप में। देखो बहुत सारा एक जगह जा रहा है, समूह के रूप में। यह पूरा समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अलग अलग टीचर का समझाने का तरीका अलग अलग होता है, यहाँ से समझ गए हम लोग, कोई दिक्कत है। तो किरण पुंज समझ गए किसे कहते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। यहाँ बहुत सारा समूह है, क्या है, एगो किरण, दो किरण, तीन किरण है ना, बहुत सारा किरण है, समूह मतलब सबके मिला को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। हम लोग इतना समझे। चलिए, किरण पुंज कहते हैं ना, लेकिन किरण पुंज कहते हैं, लेकिन किरण कथी का किरण है, प्रकाश का किरण है। कथी, इसी कारण इसको क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। किसी कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं, बोलते हैं प्रकाश पुंज, कोई दिक्कत। चलिए, यही प्रकाश पुंज को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन, समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। इस शब्द हम बारी बारी से ड्रॉ कर रहे हैं, फिगर आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि फिगर याद रखेंगे तो क्या होगा, अच्छा से बहुत दिनों तक याद रहेगा और किसी को आप समझा भी सकते हैं। ठीक नहीं, मिटा दे इसको, फिजिक्स रखने का सब्जेक्ट है नहीं।
पहले हम लोग लिखते हैं समांतर प्रकाश किरण, प्रकाश पुंज। क्या लिखेंगे? समांतर, ना रे, समांतर प्रकाश पुंज ना, पुंज। नाम से स्पष्ट है, कैसा होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब पुंज मतलब बहुत सारा ना, गुच्छा के रूप में। जैसे एगो ही गया प्रकाश ना, फिर दूगो गया, तीन गो गया ना रे, बहुत सारा गया है। लेकिन एक दूसरे की जो जितना दूरी, मान लो यहाँ से यहाँ डी है, यहाँ से यहाँ भी दूरी कितना है? डी है। मतलब एक किरण दूसरे, एक प्रकाश की किरण दूसरे प्रकाश की किरण के कभी क्या करेगा? काटेगा नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेगा। जो यहाँ दूरी रहेगा वही यहाँ दूरी। यही बात सब में लागू होगा। क्या होगा? इस दोनों के बीच भी, इस दोनों के बीच भी, याद रहेगा। यहाँ मान लो D2 दूरी है तो यहाँ भी D2 रहेगा ना। यहाँ D3 दूरी है, हम लोग D3 मान लिए हैं, तो यहाँ क्या होगा? D3 दूरी है। मतलब यहाँ यदि 5 सेंटीमीटर का दूरी है तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ 10 है तो यहाँ 10, यहाँ 20 है तो यहाँ 20। समझा? कोई दिक्कत? मतलब सेम डिस्टेंस दो किरणों के बीच क्या होना चाहिए? रहना चाहिए ना। क्या रहना चाहिए? तो इसी के समूह को क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज। हमको लगता नहीं कोई डाउट होना चाहिए, और डाउट होगा तो पूछेगा, क्योंकि डाउट मतलब फिजिक्स में जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्यों कैसे, जब तक स्टूडेंट नहीं पूछा, इसका मतलब उसके माइंड में अच्छी सी बात नहीं, मतलब अच्छा से बात नहीं आ रही है। समझे? कोई दिक्कत है? चलिए, अभिसारी प्रकाश पुंज ना, अभी स्पष्ट है। अभिसारी, अभी मतलब एक बिंदु पर आके मिलना। क्या करना? एक बिंदु का आगे। तो चलिए, इसका परिभाषा हम लोग कैसे करेंगे? इसका परिभाषा कुछ बोल रहा है। चलिए चलिए, देखिए कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, चेक हो रहा है। ठीक, चलिए देखिए, अभिसारी प्रकाश पुंज है। तो इसका परिभाषा कैसे बनाएंगे हम लोग? कोई पूछेगा समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, कैसे इसका परिभाषा बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? वैसा प्रकाश की किरणें ना, वैसा प्रकाश की किरणें जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदी ना करे, वैसे प्रकाश के समूह को क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ डिफिनेशन हम लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत? जरूरी ना है जिस टाइप हम बोल रहे हैं, जैसे तुमको लगता है उस टाइप से क्या करना है? लिखना है, लेकिन पॉइंट टू दी पॉइंट होना चाहिए बात। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये हम लोग समांतर की बात कर लिए हैं। चलिए नीचे देखते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज। कौन? अभिसारी प्रकाश पुंज ना, पुंज ना रे, अभिसारी सब दिख रहा है ना। अभिसारी प्रकाश पुंज नाम से अवसर, एक बिंदु पर वैसा प्रकाश की किरणें, वैसा प्रकाश की किरणें जो कहीं से भी आके एक बिंदु पर मिल जाए। क्या हो? हम यहाँ इसका यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, देखिए ये वो बिंदु है, यहाँ कहीं से प्रकाश की किरण आ रहा है, कहीं से प्रकाश की किरण आ रहा है, लेकिन कहाँ मिल रहा है? जाके एक बिंदु पर। ये एरो ये दर्शाता है, ये तीर का निशान ये दर्शाता है कि एक बिंदु पे आके क्या हो रहा है? मिल रहा है। तो बिंदु पर आके मिल रहा है, तो ऐसे प्रकाश के समूह को क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत? हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज समझ गए, कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं। इतना हम लोग मिटा देते हैं क्योंकि बोर्ड पर जगह बचा नहीं है। जो डाउट होगा पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि नहीं ऑनलाइन चल रहा है इसका क्या मतलब। ठीक ना? चलिए, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। चलिए, कैसा प्रकाश पुंज? अपसारी, अप मतलब फैलना, अप मतलब फैलना। वैसा प्रकाश की किरणें जो एक बिंदु से निकल कर फैल जाती है, वैसे प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। स्पष्ट हुआ? वैसे नाम से तो अभिसारी अपसारी में कोई अंतर करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। नाम से स्पष्ट। अभी मतलब एक बिंदु पर आके मिलना, अप मतलब फैलना ना, समांतर मतलब एक दूसरे समांतर होना चाहिए। तीनों को हम लोग प्रकार पढ़ेंगे तो ना। जैसे देखिए
एक बिंदु है, ये एक बिंदु से निकल रहा है प्रकाश न रे, एक बिंदु से निकल रहा है प्रकाश की किरणें, और सभी दिशा में क्या हो रहा है, सभी दिशा में मतलब इसको फैल रहा है ना, या सब दिशा में फैलना भी बोल सकते हैं। ये क्या कर रहा है, फैल रहा है। आई बिंदु स्रोत से प्रकाश निकल रहा है ना, इस बिंदु स्रोत से, बिंदु स्रोत से, हाँ बिंदु स्रोत से प्रकाश निकल रही है, याद रहेगा है। ऐसे प्रकाश की तीर निशान एरो क्या दर्शाता है, ये निकल रही है प्रकाश इधर से। ऐसा पहले अभिसारी में क्या होता था, तीर निशान इधर था, मतलब एक बिंदु पर मिल रही है ना, कोई दिक्कत। इसी अभी क्या है, अब ये अभिसारी है मतलब फैल रहा है। एक हम लोग अभिसारी पढ़े थे ना, ये अपसारी है, ये अभी सारी हम लोग एक बार पढ़े थे, इस पहले पढ़े ना अभिसारी तुरंत। अभिसारी जो होता है इसी लेंस से हम लोग क्या करते हैं, कागज में आग लगाते हैं। सुना होगा, जादू देखा है, नहीं देखा, कागज रख दिया, यहाँ से लेंस रख लिया, ऐसे करेगा, थोड़ा देर रखेगा, कागज में आग लग जाएगा। क्यों है, क्यों हम लोग पढ़े हैं प्रकाश ऊर्जा का रूप है। कैसा है, ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप है, इसका मतलब एनर्जी उसमें है, एनर्जी है। तो एनर्जी जब एक जगह हम स्टोर करेंगे बहुत मात्रा में स्टोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ उष्मा उत्पन्न होगा, उष्मा उत्पन्न होगा, क्या लग जाए ना, क्योंकि धूप में क्या होता है, हीट होता है, उष्मा होता है, उसमें प्रोटॉन मतलब पैकेट के रूप में चलता है ना रे। तब ये सब जानकारी ले लिया होगा कल शायद। चलिए इसी में और हम आगे देखते हैं क्या सब है टॉपिक। चलिए फिर देखिए, स्रोत दो प्रकार के होता है, एक दीप्त प्रकाश के स्रोत, एगो अदीप्त प्रकाश के स्रोत। मतलब जैसे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहेंगे, दीप्त ना। जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता उसको कौन वस्तु कहेंगे, अदीप्त। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, वस्तु दो प्रकार का होता है, दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु ना, कोई दिक्कत। तो पूछ देगा कि बल्ब कौन है, दीप्त है अदीप्त है, अदीप्त है। जल्दी भी बार पूछ देगा तब दीप्त है, याद रहेगा इतना, याद रहना चाहिए, ठीक ना, इतना हो गया। पूछ देगा कि सूर्य क्या है, दीप्त है अदीप्त है, दीप्त प्रकाश का स्रोत है, लेकिन चंद्रमा अदीप्त है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश क्या आता है उसमें पड़ता है, रिफ्लेक्ट होके यहाँ हम लोग के आता है ना, धरती पर आता है, हम लोग पृथ्वी पर आता है, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए एक होता है पारदर्शी प्रकाश स्रोत। पारदर्शी प्रकाश स्रोत मतलब प्रकाश का वैसा स्रोत या प्रकाश एक माध्यम को क्या करें, नहीं सॉरी बता रहे हैं, ध्यान दो, पहले ध्यान दो। जैसे हम लोग अभी क्या बताए हैं, अभी क्या बोले हैं, पारदर्शी नाम में स्पष्ट है, क्या होना चाहिए, आर पार हो जाना चाहिए। तो वैसा वस्तु जैसे प्रकाश क्या हो, आर पार हो जाए, वो वस्तु क्या कहलाएगा, पारदर्शी वस्तु। जैसे आर पार नहीं हो क्या कहलाएगा, अपारदर्शी। एगो होता है क्या, एक और होता है, क्या होता है, अपारभासी पदार्थ ना। अपारभासी मतलब जो क्या हो, हल्का फल्का पार, जैसे तेल लगा कागज टॉर्च बांधना, आधा इधर फेंक देगा, बाहर फेंक देगा, जहाँ से जा रहा है प्रकाश के स्रोत, आधा उधर जाएगा ना, ये क्या हुआ, पारभासी है। यही सब हुआ, ये तो हम लोग समझे। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कैसे, चलिए देखिए अब हम प्रकाश का परावर्तन हुआ है, उससे पहले प्रकाश परावर्तन बताए थे किसके व्यू से, चैप्टर के व्यू से। अभी फिर हम बताते हैं, ठीक, देखें चैप्टर को मतलब समझने के, नाम समझने के व्यू से। चलिए ये कोई सतह है, क्या है, सरफेस है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये सतह है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सरफेस, है, सतह है ना। ये प्रकाश है, ये कैसा सतह है, पारदर्शी, अपारदर्शी हम लोग ले लेते हैं, जिससे प्रकाश आर पार ना हो। मान लो कि ऐसे हम ले लिए, ये दर्पण ले लिए, क्या लिए, दर्पण में एक तरह से कलाई क्या रहता है, तब ना हम लोग फेस देख पाते हैं, लेकिन वही यदि कलाई एक बने रहेगा, आर पार चल जाएगा तो लेंस कहलाएगा ना। हम लोग इससे पहले या पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम लोग मान लो क्या है, ऐसे रंगीन कर दें, भाग रंगीने कर देते हैं, मान लो ठीक, मतलब एक बार रंगा हुआ है, लेकिन कैसा है, दर्पण समझो है। प्रकाश यहाँ से आया, क्या हुआ, प्रकाश आया, कोई बिंदु स्रोत से आया होगा, बल्ब से आया मान लो, कोई दिक्कत,
हाँ? बल्ब से आया नहीं, बल्ब से आया प्रकाश, कोई दिक्कत आया, प्रकाश आया। अभी हम लोग क्या किए हैं, प्रकाश को किरण का रूप, एगो मतलब इकाई प्रकाश यूनिट वाला ले रहे हैं, एगो ले रहे हैं ना। आया, ये सतह पर टकराया, क्या हुआ, तो जो प्रकाश यहाँ से चलकर सतह पर टकराने से पहले जो आया, इस प्रकाश का नाम होगा आपतित किरण। क्या होगा, आपतित किरण। कैसा होगा, या आपतित प्रकाश कैसा होगा, आपतित किरण। किरण दे दें, इधर लिख देते हैं आपतित किरण ना रे, कोई दिक्कत है। क्या कहते हैं, आपतित किरण मतलब आने वाला प्रकाश, नाम से स्पष्ट है, आपतित मतलब आ रहा है, आपतित किरण ना, या आने वाला प्रकाश ना। अजय बिंदु पर टकराया उसको कौन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। कौन बिंदु, आपतन बिंदु। कौन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। कोई दिक्कत। अब बिंदु से टकरा के, सतह से टकरा के फिर क्या होगा, कुछ विशेष नियम का पालन करते हुए जो माध्यम आया वह माध्यम लौट गया। क्या होता है, लौट जाता है, विशेष नियम का पालन करते हुए। तो जो लौटेगा प्रकाश उसको क्या कहते हैं, परावर्तित प्रकाश। कौन कहते हैं, परावर्तित प्रकाश। क्या कहते हैं, परावर्तित प्रकाश। परावर्तित प्रकाश मतलब रिफ्लेक्शन होता है, लौटता है, रिफ्लेक्शन। इसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे ना, आपतित किरण, इंसिडेंट रे ना रे, इंसिडेंट उतना नहीं, एक जगह है यहाँ लिख देंगे इंसिडेंट रे, ठीक ना, कोई दिक्कत। ये आपतन बिंदु पर एक लंब डालेंगे, नॉर्मल डालेंगे, अभिलंब डालेंगे, ठीक ना, जो 90 डिग्री का होता है। इसको फिजिक्स की भाषा में लंब नहीं बोलकर अभिलंब हम लोग बोल सकते हैं, नॉर्मल बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, अभिलंब या नॉर्मल बोलेंगे, कोई दिक्कत। अभिलंब, अभिलंब बोलेंगे, कोई दिक्कत है। हम लोग ये डालेंगे ना, कोई दिक्कत। इस कोण अभिलंब के साथ आपतित किरण से जो कोण बनाता है, जो कोण बनाता है, इसको इस कोण का नाम क्या कहते हैं, आपतित कोण। कौन कर कहते हैं, आपतित कोण। क्या कर कहते हैं, अभिलंब के साथ परावर्तित किरण जो कोण बनाता है उस कोण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्शन, आर से लिख देते हैं ना, कोई दिक्कत है। और कभी भी आपतित किरण मतलब ये कोण बराबर ये कोण होता है। मतलब आपतित किरण आई बराबर है परावर्तित किरण आर, हमेशा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसका नियम के बारे में भी। इतना हम लोग समझे हैं, कोई डाउट नहीं, डाउट। चलिए, अरे समझ रहा है कि झूठा, हाँ सर, नहीं सर, हैं समझना चाहिए, ठीक ना। चलिए, इतना हम लोग समझे। चलिए देखते हैं आगे टॉपिक क्या है। चलिए, एक बात बताएं, ये कौन नियम पर था, समतल पर। ये खुदरा पर भी नियम लागू होता है, मतलब ये सरफेस था, ये कैसा था, समतल सरफेस, मतलब कि ये स्मूथ बोल सकते हैं, स्मूथ चिकना था ना, या रुखरा होगा ऊपर खाबर, वो पर ही काम करेगा नियम, ठीक ना। इतना हम लोग समझे, कोई दिक्कत। चलिए लेकिन यहाँ नियमित होगा, वहाँ क्या होगा, वो अनियमित होगा ना, कोई नियम नहीं रहेगा, भाग जगह जय होता है ना। चलिए, इतना हम लोग सीखे। चलिए, हम लोग आगे टॉपिक है समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। कथी से, ये हम कोई सरफेस अभी लिए थे या समतल दर्पण ही ले लिए थे मान लीजिए। अब हम लोग समतल दर्पण स्पेशल रूप से आ रहे हैं ना, कहाँ रहे हैं, समतल दर्पण से आ रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जरूरी नहीं है कि कौन आई बराबर कौन आर होगा, ये समतल रहेगा तभी होगा, लेकिन वैसे हम बोल दिए थे कि दर्पण है ना, लेकिन दर्पण में चर्चा नहीं किए थे कौन दर्पण है, तो जान लो समतल दर्पण था, तभी बराबर होगा। क्या होगा, तब ये कौन बराबर होगा। अब हम लोग स्पेशल इसका कैसे पढ़ रहे हैं, तो फिर आगे आपके बुक में दिया हुआ है समतल दर्पण से परावर्तन। तो समतल दर्पण से परावर्तन की चर्चा करते हैं। देखिए, इतना हम लोग समझ गए हैं। इतना समझाने के बाद भी नहीं समझिएगा तो बड़ा दिक्कत है ना। आपको उस लेवल तक पढ़ाया जाएगा जहाँ कंपटीशन का व्यू भी कुछ यहीं से दिखाया जाएगा। जब आप कंपटीशन में जाइएगा तो कुछ अनुभव होगा कि कहीं कहीं हम अच्छा जगह पकड़े थे क्लास, ठीक ना। चलिए देखते हैं। चलिए, यहाँ इस फिगर में देखिए, आप फिगर आप लोग देखेंगे, फिगर में क्या किया है, इधर से दर्पण ले लिया है ना,
क्या किया है, इधर से समतल दर्पण ले रहे, एक भाग है इसको रंग दे रहे, ऐसा मतलब कर कलई कर रहे हैं, कलई करना मतलब रंगना, ठीक है ना। हम लोग चाहे इधर से भी ले सकते थे ना, इधर से भी ले सकते, जरूरी है तो जैसे बुक में दिया है वैसे हम लोग आपको देने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। ये कौन दर्पण है, समतल दर्पण। कौन दर्पण, समतल दर्पण। ऐसा दर्पण है समतल दर्पण। चलिए चलिए यहाँ वो बिंदु ले लेते हैं, कौन बिंदु, जहां प्रकाश आएगी। तो मान लीजिए प्रकाश की स्रोत इधर से आ रही है, किधर से आ रही है, इधर से आ रही है, कोई 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 स्रोत से आ रही है ना, ये से आ रही है, मान लीजिए प्रकाश स्रोत एक बिंदु का नाम ले रही है, ओ पर आ रही है, कोई दिक्कत, कहाँ पर आ रही है, ओ पर आ रही है। वो जो हुआ कौन बिंदु हुआ, आपतन बिंदु। कौन बिंदु हुआ, आपतन बिंदु। कौन बिंदु, आपतन बिंदु। आप लोग बोलेंगे थोड़ा थोड़ा ताकि समझ में ज्यादा आएगा और देर तक क्या रहेगा, याद रहेगा। आपतन बिंदु ना, ये दो है आपतन बिंदु, ठीक ना। ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है, ऊपर आ रही है, ये दर्शा रहा है आ रही है, इसको कौन होगा कहेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और जब बिंदु पे टकरा के, आपतन बिंदु से टकरा के, है ना, अपना नियम का पालन करते हुए ना, विशेष नियम का पालन करते हुए जिस माध्यम से गया था उसी और या उसी और लौट गया, जिधर से गया था उसी और लौट गया, इसको कौन कहेंगे, परावर्तित। कौन कहेंगे, परावर्तित किरण। याद रहेगा, किरण क्यों बोलेंगे, एक ही हम लोग रहे हैं। प्रकाश का स्रोत कैसा ले रहे हैं, एगो वाला ले रहे हैं, उसका समूह लेते तो क्या हो जाता, प्रकाश हो जाता ना, बहुत मात्रा में लेते प्रकाश हो जाता ना, लेकिन एगो ले रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पर डॉट डॉट हम लोग अभिलंब का कभी भी कौन लाइन से मिलाते हैं, अधिकतर डॉट डॉट लाइन से आपको मिलने के लिए देखेगा। नॉर्मल को एन से भी सूचित करते हैं, क्या करते हैं, नॉर्मल इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल, इसी को हिंदी में अभिलंब कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, याद रहेगा, अभिलंब कहेगा ना, कोई दिक्कत। चलिए, ये आपतित अभिलंब के साथ, ये अभिलंब के साथ ये आपतित किरण से जो कोण बनेगा उसको कौन कौन कहेंगे, आपतित कोण कहेंगे। कौन कहेगा, या इंसिडेंट रे बोलेंगे ना, ना या इंसिडेंट एंगल कहेंगे ना, इंसिडेंट एंगल कहेंगे, रे नहीं एंगल कहेंगे। चलिए, आइए आपतन कोण के साथ परावर्तित किरण जो कोण बनाएगा उसको कौन कहेंगे, रिफ्लेक्शन एंगल कहेंगे ना। इसको आ से छोटका आगे से मान लीजिए सूचित करते हैं, कोई दिक्कत, इतना हम लोग सीखे, कोई दिक्कत। तो हम लोग आपको पूछेगा इसको परिभाषा लिखेंगे, कितना लिखाएंगे, बहुत लॉन्ग हो जाएगा ना। कैसे आप लोग इसी कारण बोलते हैं कि आप आपतित किरण कैसे किसे कहते हैं, परिभाषा लिखाएगा तो कैसे किसे कहते हैं, कोई बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण ना किसी सतह पर टकराने तक के किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। फिर टकरा के मतलब आपतन बिंदु से टकरा के जो लौटता है किरण को उसके कौन किरण कहते हैं, परावर्तित किरण ना। आपतन बिंदु पर जो एगो लंब डाला जाता है उसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। कोई पूछेगा फिर आपतन कोण किसे कहते हैं, तो अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाता है उसे आपतन कोण कहते हैं। पूछेगा परावर्तित किरण, परावर्तित कोण किसे कहते हैं, अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण कोण बनाता है उसको कौन कौन कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इतना आप लोग सीखे हैं, नहीं सीखे, जरूर लेक्चर है भी चल रहा है, अभी देखते तो रहो, अभी ये टेलर है अभी। चले, इतना देख लिया हम लोग, चलिए आगे हम लोग तो भी रखते हैं, क्या है वही सब उसका परिभाषा है, ठीक है ना। परिभाषा तो हम पूरा बताइए दिए क्या होता है। चलिए, आगे का नियम है प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम, हमको लगता है कि इतना ही देर छोड़ देना चाहिए, बट देखते हैं आगे क्या है।